नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, अपराध जगत से राजनीति में आए बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह की लंका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल आग लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 अगस्त को पटना के बेऊर जेल से जमानत पर रिहा हुए छोटे सरकार ने जेल से निकलते ही बड़ा ऐलान कर दिया कि मैं मोकामा से चुनाव लड़ूंगा, और वह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से। अगर पार्टी मुझे तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारती है तो उनकी जमानत भी जब्त करा दूंगा, जैसे बयान देने वाले अनंत सिंह की सारी हेकड़ी निकाल दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। देखिए, आपको बता दें कि 6 अगस्त को पटना के बेऊर जेल से रिहा हुए अनंत सिंह, पटना हाई कोर्ट ने उन्हें पंचमहला फायरिंग केस में जमानत पर रिहा किया है, और 7 अगस्त को वे पहुंच गए अपने मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया उनके समर्थकों के द्वारा, उनके चाहने वालों के द्वारा। और देखिए, कल तारीख 9 अगस्त अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अने मार्ग पहुंचते हैं। करीब 15 मिनट तक मुलाकात होती है, और उसके बाद अनंत सिंह जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से उनकी गाड़ी जब बाहर निकलती है तो मीडिया से प्रेम रखने वाले अनंत सिंह पत्रकारों के सवाल से भागते हुए नजर आए। गाड़ी बिल्कुल तेज रफ्तार में दौड़ा दी। मीडिया के सवालों से 9-2-11 हुए हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एक एमएलसी, जो कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बेहद खास माने जाते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ, उनकी राजनीतिक गतिविधियों के खिलाफ तमाम सबूत भी इकट्ठा किए हुए हैं, जुटा चुके हैं, और सीएम हाउस पहुंचा भी दिया गया है। तमाम खबरें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। देखिए, खबर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि द लीडर न्यूज के खबरों की धमक बिहार के सियासी जगत में इस कदर पहुंच चुकी है कि महज कुछ दिनों के भीतर ही जब यह चैनल शुरू हुआ है और करीब 15 लाख से ऊपर लोगों ने इसे देखा है, 10,000 से भी ऊपर लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है। हम इसके लिए अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम सब्सक्राइबरों का, तमाम कमेंट्स करने वाले अपने व्यूअर्स का दिल से आभार करते हैं। समर्थन बनाए रखिएगा, क्योंकि निर्भीक, निष्पक्ष और तटस्थ पत्रकारिता को हम यहां आपके सामने प्रस्तुत करने आए। आइए खबर शुरू करते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि कल अनंत सिंह, रक्षाबंधन का कल दिन था, और उस दिन अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब उनकी गाड़ी बाहर निकल रही है, पत्रकारों ने उन्हें रोकना भी चाहा है, सवाल पूछना चाहा है, मगर वे रुके नहीं। देखिए, हमने तमाम चीजों को डिकोड किया है, तमाम चीजों पर हमने अपने बड़े जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो हमें बेहद ही चौंकाने वाली बात निकलकर मालूम पड़ी है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए, आपको यह बताना जरूरी है कि बहुचर्चित पंचमहला फायरिंग केस में जब हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दी, ये जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर निकलते ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि अभी एनडीए के भीतर कौन सी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सीटों की संख्या क्या होगी, देखिए यह तमाम चीजें अभी तक फाइनल नहीं हुई। और जिस मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह विधायक रह चुके हैं, मौजूदा समय में उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। तो देखिए, इस सीट पर जो पिछला चुनाव हुआ था, यानी 2020 का,
विधानसभा चुनाव। उस चुनाव में नीलम देवी खड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर। उन्होंने चुनाव जीता था और उन्होंने चुनाव हराया किसे था? उन्होंने चुनाव हराया था भारतीय जनता पार्टी की सोनम देवी को, लगभग 15,000 वोटों के अधिक के मार्जिन से। तो देखिए, यह बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले चुनावों में यह जो सीट है, यह सीट भाजपा के हिस्से में थी। 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो गई थी AK-47 मामले में सजा आने के बाद। तो देखिए, उपचुनाव में नीलम देवी ने भाजपा की सोनम देवी को चुनाव हराया था। अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा ठोक रही है। यह सीट भाजपा अपने हिस्से में चाहती है। वहीं अनंत सिंह ने जेल से निकलते ही पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया कि वे जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे बेहद नाराज हैं और एनडीए के भीतर गठबंधन का जो धर्म है, इस पर एक बड़ा असर अनंत सिंह के बयान ने डाल दिया कि सीट शेयरिंग से पहले, सीटों के बंटवारे से पहले ही अनंत सिंह ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को सख्त हिदायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कल मिली है कि जब तक कि सीट बंटवारे का ऐलान न हो जाए, तब तक आप यह नहीं कहेंगे कि हम ही यहां से चुनाव लड़ेंगे, यह सीट जदयू के हिस्से में जाएगी। यानी चुप रहने की हिदायत अनंत सिंह को दे दी गई है। और इसकी बानगी भी कल देखने को मिली जब मुख्यमंत्री आवास से अनंत सिंह जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी को बिल्कुल तेज भगाया और बिल्कुल अचानक से 9-2-11 हो गए। तो देखिए, आपको बता दें कि जब से अनंत सिंह जेल से बाहर निकले हैं, उन्होंने जो ऐलान किया, इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता MLC पूर्व मंत्री नीरज कुमार का बयान आया था। नीरज कुमार ने अनंत सिंह पर साफ तौर पर तंज कसा था और कहा था, बिना नाम लिए हुए अनंत सिंह का, कि कभी जदयू के टिकट पर, कभी राजद के टिकट पर, कभी निर्दलीय, ये मन बनाते हैं। इस बार पता नहीं क्या मन है। वहीं नीरज कुमार ने यहां तक कहा था कि उन्हें पीड़ा है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मोकामा विधानसभा सीट पर, जो कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मोकामा से राजद के उम्मीदवार अशोक महतो की पत्नी जो थी, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, वे उस सीट पर आगे हो गई थी। और जदयू के जो ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने चुनाव जीता था, वे अनंत सिंह के इस मोकामा विधानसभा सीट पर पीछे रह गए थे। देखिए, बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के तमाम बयान और लोकसभा चुनाव के दौरान मोकामा विधानसभा सीट में एनडीए के उम्मीदवार के पीछे रहने का सबूत पहले से ही नीरज कुमार जुटाए हुए हैं। और अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक इन तमाम बातों को, इन तमाम सबूतों को, जो कि अनंत सिंह के बयान से भी जुड़े हुए हैं, पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि बड़ा खेल मोकामा विधानसभा सीट पर शुरू हो चुका है। अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि भाजपा भी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, मगर अनंत सिंह ने पहले ही ऐलान कर जदयू को सख्ते में ला दिया है। और कहीं ना कहीं इस बात की सियासी चर्चा चल रही है कि अनंत सिंह की जो विधायक की उम्मीदवारी है, कहीं यह भी बड़े खतरे में न पड़ जाए। तो देखिए, हमने आपको अनंत सिंह से जुड़ी तमाम बड़ी खबर बताई। अब आने वाले समय में मोकामा विधानसभा सीट एनडीए में किसके हिस्से जाता है, जदयू के हिस्से में रहता है, और जदयू के हिस्से में अगर जाता है तो क्या यहां से अनंत सिंह ही चुनाव लड़ते हैं? तमाम चीजों पर हमारी नजरें डटी हुई है। जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज के लिए शुभम सौरभ की अब विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।